हेलो बच्चों, आई एम पुलकिशन ऑफ फिजिक्स मेंटोर। आज हम ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 2 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। और कौन करवाएगा, हम करवाएंगे। और किसके थ्रू पढ़ेंगे, हाइगेन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में। और डायग्राम को देख लीजिए, अभी इसको देख के ही काम करेंगे। सुनना जी, अगर पहला लेक्चर नहीं देखा तो यहां मत आए। अरे सही बोल रहे हैं, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और जो मेन पॉइंट है हम लिखवा देते हैं, आ जाइए। चलो, पर देखना जरूर यार, फील्ड से पढ़ाया है। कोई भी रे ऑफ लाइट की बात करते हैं, वो वेव फ्रंट के, कितनी बढ़िया राइटिंग लिख रहा हूं, अभी नजर लग जाएगी, के परपेंडिकुलर की बात करेगा। चलो ठीक बात है, हिंदी अच्छी है मेरी। अच्छा, हर किसी वेव फ्रंट एक न्यू फ्रेश एप्पल सोर्स की बात करेगा। अरे भाई सही बात है, मतलब जिसको हमने क्या बोला, वेव लेट्स। चर्चा से वाकिफ हो या अनजान हो, अरे होना पड़ेगा, नहीं तो पहला लेक्चर देख के आइए। ये जो पहली बात लिखी है ना, ये छूनी चाहिए आपके दिल को। नहीं छू रही तो पहला लेक्चर देखो। 3 बार बोल चुके हैं, 15 मिनट 3-4 मिनट के लेक्चर के अंदर। क्यों बोल चुके हैं? क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, समझ नहीं पाओगे। अगर ये समझ मानते हो तो आगे चलते हैं, आ जाओ। अब जो हमारा डायग्राम है हम उसको देख के करेंगे। हाँ, क्योंकि ना यार एक्चुअली क्या, टाइम भी थोड़ा कंज्यूम कम होगा और चीज़ें समझ भी आ जाएंगी। गलती वलती नहीं है। चलो आ जाओ, इसको थोड़ा सा जूम कर रहे हैं, ZOOM जूम। आओ चलो मेरे साथ, बहुत प्यार से पढ़ने वाले हैं। देख, हम जानते हैं रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी, हम जानते हैं रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, एंगल I बराबर में एंगल R। कहने का मतलब क्या है, इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड एंगल बिल्कुल बराबर हैं। अब मेरी बात सुनना, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट सिर्फ एक लाइन का है और समझने का काम सारा है। ये करीब बात समझो मेरी बात। 2 इंसिडेंट लाइट की बात करेंगे। सबसे पहले मैं पहले की बात करना स्टार्ट, दूसरे में हम चर्चा कर लेंगे। इसको हटाओ यार, मेरा मन सा नहीं करता ऐसे, पता नहीं क्यों, पता नहीं, मन ही ऐसा है हमारा। चलो ठीक बात है। पहली रे गई ऐसे, कैसे, ऐसे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, समझ मानता है। सेकंड रे गई कुछ इस प्रकार, टिक 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 यहां तक। अब मेरी सुन बात, मैंने आपको एक चर्चा बताई थी किसी, अरे भाई ये बीच में क्या हो रहा है, हमने एक चर्चा बताई थी, आपने भी पढ़ी थी, कि किसी भी हम सोर्स की जब बात करते हैं तो मारियो गेम की तरह इस तरह आग निकलती है, मतलब वेव फ्रंट निकलते हैं भाई। चलो ठीक है, अगर मैं चाहूं तो ये समझ सकता हूं, कैसे कि अगर मैं वेव फ्रंट की बात करना चाह रहा हूं तो ये इसके परपेंडिकुलर डाला और ये बना वेव फ्रंट। अरे गजब कर रहे हो, समझो इस चीज को। ये इसके परपेंडिकुलर है या नहीं, ये इंसिडेंट की बात कर रहा है या नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। चलो ठीक बात, ये बात समझ आई। अब देखिए जी, अब सुनना, अब थोड़ा सा मिलान करवाऊंगा ना भाई, कि उसका रीजन है, क्योंकि ये तुम्हें समझ आएगा तभी काम चलना स्टार्ट होगा। ये इंसिडेंट रे आई इस तरह से, ये इंसिडेंट रे आई इस तरह से, समझ मानते हैं। ये जो आपका AB बनेगा, ये क्या बनेगा, एक वेव फ्रंट जिसका हमने नाम दिया इंसिडेंट वेव फ्रंट। अरे इंसिडेंट के साथ बना है, अरे भाई कुछ भी नहीं करना, एक रे को निकाल देंगे, रिफ्लेक्टेड की बात करना स्टार्ट कर देगा। इंतजार का समझना जरूरी है। अब मैंने बोला था कि जब भी वेव फ्रंट बनेगा वो अपना एक सोर्स का काम करना स्टार्ट करेगा, जिसको हम बोलते हैं वेवलेट। समझ, हमने बोला ये सोर्स का काम करना स्टार्ट करेगा, मतलब ये आगे अपना काम करना स्टार्ट करेगा। कहने का मतलब क्या है, ये इस तरह, बेइज्जती होगी, इस तरह से वेव फ्रंट बनाएगा। सही चर्चा, मतलब ये जो इंसिडेंट आई थी ये इस तरह निकल गई,
सही चर्चा है। ये वाली इस तरह निकल गई। अब इस चर्चा को मैं इधर बताता हूँ, थोड़ा छोटा करो। अरे यार इसको समझोगे तभी काम चलेगा ना यार, काय दिक्कत कर रहे हो। चलो ठीक है, ये वाली सर आपने इस तरह निकाल दी, बिल्कुल करेक्ट बात बोली, और इसको मैंने इस तरह निकाल दी, सही बात बोली, सही बात बोली, चलो ठीक बात बोली। अब ये जो CD है ना, अब देखो तुम बोलोगे सर ऐसे तो इधर भी जा सकता, इधर जाता, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब जो इस पॉइंट के लिए जो नीचे नहीं मिला हमारा, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए हमने क्या बनाना है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट की बात करना स्टार्ट करनी है, जो कुछ इस प्रकार होगा। ये समझ मानते हो? अगर नहीं समझता उसको भूल जाओ। ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, हटाओ इसको, आओ अब इस पे आ जाओ। ये सिर्फ बताने की चर्चा थी, अब इसको करो जूम, जूम बराबर जूम। चल आजा, देख 2 बार समझाए, 3 बार, 4 बार, 5, जितनी बार समझोगे समझाएंगे, पर समझना जरूरी है, समझो इस चीज को। हमारे हाथ ये डायग्राम और तुम्हारा साथ, आ जाओ। ये आई इंसिडेंट, क्या S और B, अरे यार कलर नहीं बढ़िया लग रहा है तो हमें, S और B समझ मानते हो? हाँ बिल्कुल मानते हो। ये इस तरह निकली, ये हुई रिफ्लेक्ट, B D जो भी आगे तुम बोलना चाह रहे हो, आगे N डैश तक, ओ सॉरी D डैश D तक, चलो ठीक बात समझ आती है। सर हमें पता है वेव फ्रंट जो होता है वो हमेशा रे के परपेंडिकुलर की बात करता है। अगर मैं बोलूं सेकंड वाली जो रे है चेक कर, और वेव फ्रंट इस प्रकार है, ये देख, अरे ये ले भाई, परपेंडिकुलर है या नहीं है, करेक्ट बोल रहे हो। ये हो गया इसका इंसिडेंट वेव फ्रंट, और इंसिडेंट है तो 90 डिग्री तो बनाएगा ही बनाएगा, ये तो बात छुपाई आपने, अरे काहे छुपाई, बताएंगे अभी, चलो ठीक बात है। सेकंड रे की बात कर रहे हैं, ये गुलाबी वाली जो लाइन की बात कर रहे हैं, ये ऐसे करके निकल गई, बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहे हो। और इसका जो वेव फ्रंट होगा वो इस प्रकार होगा, जो इंसिडेंट हमारी पहली वाली निकली, सॉरी रिफ्लेक्टेड पहली वाली निकली थी, करेक्ट मान रहे हो? अरे मानना पड़ेगा जी, मानना पड़ेगा जी। दोनों वेव फ्रंट अगर समझ आते हैं तो आगे की चर्चा चलेगी, नहीं तो यहीं पे रोक देंगे। दोनों समझ आते हैं तो चलेंगे आगे, नहीं तो यहीं पर रोक देंगे भाई। कैमरे से बाहर आके तो नहीं बोलोगे, मानता हूं मैं, पर एक बार मेरा समझाना वापस फर्ज बनता है। इसको फील लेते हैं थोड़ा सा। अब वेव फ्रंट जो सुपर मारियो गेम आता है ना, उसमें आग निकलती है, उस तरह समझते हैं। समझ, कलर बदलेंगे, जिंदगी में रंग आएंगे। ये निकली इंसिडेंट, समझ मानता है। ये इसकी गई रिफ्लेक्टेड वाली, ये बात भाई, ये गई गुलाबी वाली, पिंक। तूने बोला ये दूसरी वाली इंसिडेंट है, तूने बोला कि जो सेकंड इंसिडेंट है इस पे हमने इंसिडेंट वेव फ्रंट डाल दिया क्या, ए बी वो है इंसिडेंट वेव फ्रंट, करेक्ट। अब देख ये वाली जो रे आ रही है ये निकल गई। अब ये वाला जो है वेव फ्रंट, ये फर्स्ट वाली पे डल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, CD। अरे तुम भी ऐसे पागल हुआ करो फिजिक्स के लिए, मैसेज पे नहीं होना भाई, क्या मतलब है यार। ये देगा कुछ अपने को, सिलेक्शन करवाएगा, कॉलेज देगा, प्लेसमेंट देगा, खुशियां देगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो घर वालों को मिलेंगी। मैं वेवलेंथ लिख रहा था, जो ठीक है, वेव रिफ्लेक्टेड, ठीक है, चलो ठीक बात है। सर हमें तो गेम की तरह बताओ, आओ। ये वेव फ्रंट है, इसने अपनी चिंगारियां निकालनी स्टार्ट की, यहां तक एक हेमिस्फीयर बन गया। इसने एक इस तरह चिंगारियां निकालनी स्टार्ट की कि हेमिस्फीयर यहां बन गया, मतलब कुछ इस प्रकार का और कुछ इस प्रकार का, इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। चलो ठीक बात है। अब जो है एंगल की चर्चाएं आएंगी। अब क्या है, एंगल की, अरे डायग्राम माता से सारा काम जिंदगी सुधार देंगे तुम्हारी, देखना भी तुम। चलो आओ, अगर मान लो ये 90 है, परपेंडिकुलर है भाई, ये 90 है, तो हम बोलेंगे ये भी 90 है। ये जो आप तो N और NB है, ये नॉर्मल है, क्योंकि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में नॉर्मल बनता ही बनता है, हम जानते हैं। नहीं जानते तो रे ऑप्टिक्स पढ़ के आओ फिर।
ठीक है, समझ मानते हैं। अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 की बात करेगा। अरे भाई ये वाला 90 तो ये भी 90, सही चर्चा है। अगर ये एंगल आई है इंसिडेंट के साथ के नॉर्मल के साथ वाला आई है तो ये कितना आएगा, 90 माइनस आई। और अगर ये 90 माइनस आई आएगा तो ये कितना आएगा, पूरा आई ही तो आएगा। चक्री घूम गई है, कहाँ घूमी है, समझ। ये पूरा 90 है, सही है। ये आई है तो 90 माइनस आई, तो ये वाला एंगल क्या, आई तो बनेगा इस पे। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अगर ये आर है तो ये कितना आएगा, 90 माइनस आर। अरे भाई क्यों कर रहे हो रे ऐसे यार, पेन मोटा है ना, इसका हो रहा है ऐसा। और बचे वाला पार्ट क्या होगा, आर बन जाएगा, सही चर्चा है। अब एक एक चीज तुम्हें बता चुका हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। अब देख कुछ नहीं करना, ट्राइंगल ए बी सी डी बी सी तीनों को सिमिलर, दोनों को सिमिलर करना है। निकालूं बार, बेइज्जती करवाओगे। हाँ तो सही बोल रहा हूँ, इसमें क्या दिक्कत है। बोलेंगे डायग्राम बाहर निकलवा रहे हैं, अरे काहे दिक्कत कर रहे हो, चलो सर आप गुस्सा काहे कर रहे हो, अरे नहीं कर रहा मैं तो गुस्सा। डीबीसी केक, चलो ठीक है। ये क्या था, ऊपर क्या था, ये था। ले भाई, एंगल दोनों बराबर, साइड्स दोनों बराबर, एंगल आई बराबर में एंगल आर, कहानी खत्म, खेल खत्म। ट्राइंगल ए बी सी, अब लिखेंगे नहीं इसको भाई, सिमिलर ट्राइंगल डी बी सी, मतलब कहने का क्या हुआ कि एंगल आई बराबर में एंगल आर की बात करेगा, हैंस प्रूव्ड। और थ्योरी पढ़नी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर डायग्राम समझ आता है तो काम बनना स्टार्ट होगा भाई। अरे लाला काय दिक्कत कर रहा है, समझ मानता है। कुछ नहीं किया, इंसिडेंट की बात की, रिफ्लेक्टेड की बात की, वेव फ्रंट की बात की, सेकंड वेव फ्रंट की बात की और काम करना स्टार्ट किया। सही चर्चा है। अंदर छुपी थी जो बात, अंदर छुपी थी जो बात, अंदर रहती तो अच्छा होता। अब बात भी नहीं रही खास और वो भी नहीं है हमारे पास। अरे यार क्या बात है, तो बात अंदर ही रखो। चलो ठीक है, हमारे पास तो इतनी बातें हैं कि पूछो ही मत। चलो ठीक है, हो गया, मानते हो, मानना पड़ेगा। देख भाई कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, सोच। डायग्राम जब तक समझ नहीं आया आगे नहीं पहुंचेंगे। इंसिडेंट आया, समझ, दिमाग में घुसा। इसमें मीडियम सिर्फ एक है, जब मीडियम दो होंगे तब V1 V2 की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि एक रेयर मीडियम की बात करता है और एक डेंसर मीडियम की बात करता है। उस टाइम डिस्टेंस की बात अलग हो सकती है, उस टाइम लगेगा स्नेल्स का नियम। चलो ठीक है, वो आगे की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, किसके साथ, नॉर्मल की बात करेंगे। नॉर्मल की बात करें, आई 90 माइनस आई और आई, आर 90 माइनस आर, कहानी खत्म, खेल खत्म। अब जो पढ़ाया है वही है भाई, समझ मानते हो। चलो ठीक है, हम तो उसको मानते हैं। आ जाओ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स वेव थ्योरी। चलो ठीक है, एक प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट ऑन द प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई की बात करेंगे भाई। ये देख, बोथ द वेव फ्रंट्स एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बीइंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, इस आगे बताओ। फर्स्ट द वेव फ्रंट touches the reflecting surface at B। अरे यार ये क्या कर रहे हो, बिल्कुल ही तुम तो यार जम्मा ही। at B मतलब ये जो है, ये देखो B की बात कर रहे हैं, टच कर रहा है इसको। ओके, एंड देन सक्सेसिव पॉइंट्स टुवर्ड्स C। ये देख, अरे कहने का मतलब जब हम ट्राइंगल को सिमिलर कर रहे थे, BC बराबर BC करेंगे ना, BC है ना, हाँ BC बराबर BC करेंगे, उसके अकॉर्डिंग बताएंगे अभी, है ना। With Huygens principle, from each point of BC, secondary wavelets start growing with the speed C। मतलब ये वाला देख, तेरे को बताया था मैंने कि यहाँ पर t बराबर 0 की बात कर,
ये बताया नहीं तो बता देता हूँ। t बराबर 0 की बात कर, यहाँ t बराबर t की बात कर, मतलब जो ये तो बताया था ना कि जो वेव फ्रंट की बात करे वो सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करे, सोर्स की तरह काम करेगा और अपना काम करना आगे स्टार्ट कर देगा। जब हमने बात की थी कि यहाँ पर एक टेंजेंट बनाओ a डैश b डैश c डैश e डैश, ये बताया था। और ये हमेशा रे के परपेंडिकुलर की ही बात करता है, खचक। सही चर्चा है, चलो आगे चलो। ड्यूरिंग द टाइम डिस्टर्बेंस फ्रॉम ए टू पॉइंट सी की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम बी मस्ट हैव सेपरेटेड ओवर ए हेमिस्फीयर। गजब। BD बराबर में AC बराबर में CT, क्या बोला था, यहाँ T बराबर 0 की बात कर सकता है तू, और यहाँ पर T बराबर T की बात, अरे काहे करनी है वैसे, वहां दिखाना थोड़ी है किसी को, समझना जरूरी है बस। Where T is the time taken by the disturbance of travel from A to C की बात करेगा, मतलब इसकी बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। अरे यार ये क्या ना, स्केल लेके आऊँगा कल से, मैं यहाँ पे रख के खींचे करूँगा। अरे यार सही बात है, सही है चाचा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से स्टार्ट हुआ, B की बात करेगा, C की बात करेगा, सक्सेसिव पॉइंट की बात करना स्टार्ट की, B टू A की बात करेंगे, फर्स्ट वेव फ्रंट की बात करेंगे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट, तेज सब स्पीड में चल रहा है कम, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और हमारा CD की बात करेंगे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। द टेंजेंट प्लेन CD ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C ओवर दिस हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस CT, दिख रहा है, द न्यू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ओ भाई ये आ गया, सही मानते हो, मानना पड़ेगा, इसके साथ कुछ आ जाओ। ट्राइंगल ABC और DCB, डायग्राम ABC और DCB, मतलब ये हो गया ना भाई। तो क्या आएगा, एंगल BAC CDB, BAC और CDB, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर BC बराबर BC कर दूँ, सही चर्चा है। AC बराबर BD कर दो, मतलब सिमिलर ट्रायंगल की बात करेंगे, एंगल I बराबर में एंगल आल हो जाएगा। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मेरे को लगता नहीं तुम दिक्कत करोगे, इतना ज़्यादा मत्थामारी करने के बाद भी तुम बोलोगे समझ नहीं आया, तो फिर दिक्कत है तुम्हारे। अरे हमें काहे दिक्कत है, हम तो पूरा बता रहे हैं। एक बार और बता देता हूँ, लास्ट बार, अगर नहीं समझ आया जिसको वो देख लें, नहीं तो आगे स्किप करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हो गया ना, कितनी बार करोगे, सर्फ एक्सेल है क्या, आ जाओ। अरे इंसिडेंट वाला बेटा सुनना बहुत प्यार से, देख इंसिडेंट वाला समझ मानता है, ये बेटा इस तरह रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं तेरे को टी वाली कहानी समझाता हूँ थोड़ा सा। मैंने बोला ये टी बराबर 0 का वक्त है, ठीक है। अब मैंने बोला यहाँ पर टी बराबर टी का वक्त है, ये टी एफ नहीं है। देख हुआ क्या, जब मैंने बोला कि ये जो ए और बी की बात कर रहे हो वेवलेट की, इसने अपना वेव फ्रंट बनाने स्टार्ट कर दिए। तुम समझो ना, फर्स्ट और सेकेंडरी की जब बात करना स्टार्ट करते थे, सेकेंडरी वेव फ्रंट की बात करनी स्टार्ट करी थी हमने, समझ मानते हो, चलो ठीक है। उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट की बात करना स्टार्ट, इतने से ज़्यादा काम चलेगा तो ठीक है, नहीं तो बैक करके वापस देखो एक बार, समझ मानते हो। एंगल आई बराबर में एंगल आर कर चुके हैं हम, चलो ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स वेव थ्योरी। आ जाओ, कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाओ। अरे तुम चंडीगढ़ जाओगे यार, सुनो जी। रिफ्लेक्शन अगर समझ आता है तो रिफ्लेक्शन की बात करना हम प्रारंभ करते हैं, करेंगे तो आ जाओ। एक बात बता, दो मीडियम्स की बात करी, पहला मीडियम कौन सा, रेयर, दूसरा कौन सा, डेंसर। दोनों में चर्चाएं क्या थी, जो मैंने आपको बताया ट्विस्ट आएगा वो क्या था कि V1 जो है V2 से ज्यादा होगा। ऐसा क्यों बोला आपने, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि रेयर मीडियम के अंदर हमने बोला स्पीड या वेलोसिटी ज्यादा है रे की, हाइगेन्स प्रिंसिपल है भाई, बोला था मानना पड़ेगा। V2 में कम है, एक्चुअली क्या है, ऐसा बोल सकते हैं कि V2 में रश बहुत ज़्यादा है, एक खाली सड़क है, रेयर कुछ है ही नहीं, खाली है तो तेज चलेगा, V2 में कम धीरे चलेगा, रश है, समझ मानते हैं, चलो ठीक है। अच्छा एक चीज़ बता, अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी v है, टाइम t है, तो पहले के लिए डिस्टेंस आएगी v1t, सेकंड के लिए आएगी v2t। अच्छा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि v1t ज़्यादा होगा v2t से, ऐसा क्यों, ये दिमाग में चर्चा आएगी, आनी भी चाहिए। तो हम बोलेंगे बड़े आराम से कि v1t जो है वो आराम से चल रहा है, अरे रेयर में है ना भाई,
पर V2 है वो मुश्किलों का सामना कर रहा है। हाँ तुम भी कर रहे हो, पता है मेरे को, वो कर रहा है, वो इसलिए उसकी स्पीड क्या होगी, उसके कंपेरिजन में डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। देख पाना तुमको, तुम्हें पता लग जाएगा। अरे भाई यहीं से पता लग गया ना, V1 ग्रेटर देन टू V2 है। चलो आ जाओ, सारी चर्चा समझ आ गई, डायग्राम पे आ जाओ बस। अब कुछ भी नहीं है, मैं जानूँ, मेरा डायग्राम जाने और आप मेरे साथ हो, आप जानो। ठीक है, चलो ठीक है। अब देख क्या हुआ, ये एक इंसिडेंट आई, सुनना, बहुत तरीके की बात चलने वाली है भाई। हाँ, एक इंसिडेंट आई, इसकी बात अगर मैं करूं और इसकी बात करूं, दोनों सेकंड वाली इंसिडेंट, ये नॉर्मल है भाई। ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के लिए हम क्या बोलेंगे, ये इसके लिए क्या होगी, रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। ये जो हमारा पार्ट बनेगा, ये क्या बनेगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट की बात करना स्टार्ट करेगा, जो इस पे है। मतलब ये बात बोल सकते हो कि t बराबर 0 नहीं बोलोगे, क्योंकि हम बोलेंगे कि t टाइम की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। सही चर्चा, सही चर्चा। तो हम क्या बोलेंगे कि इसके लिए, ये इंसिडेंट है, इसके लिए इसका जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा। सर समझ नहीं आया। अच्छा एक बात बता, रे और वेव फ्रंट की क्या रिलेशन थी? सर हमें क्या पता, ऐसे क्यों बोल रहे हो? रे अगर ऐसे जा रही है तो वेव फ्रंट उसके परपेंडिकुलर की बात करेगा, मानता है या नहीं मानता? ये है आपके सामने 2 करोड़ का सवाल। चलो आओ, ये आपकी रे की बात करनी स्टार्ट करी। अरे भाई ये रे है तो ये वेव फ्रंट रहा, तो इसके क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अगर ये रे की बात कर रहा है, सॉरी ये रे की बात कर रहा है, तो इसके ऐसे हो गया, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। खाली परपेंडिकुलर से फर्क नहीं पड़ता, सुनो, खाली परपेंडिकुलर से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि किस तरह बनाए। समझो इस चीज को। ये इंसिडेंट की, अरे भाई बेइज्जती, ये इंसिडेंट की बात करी, हाँ या ना, सही चर्चा है। ये रिफ्लेक्टेड, इसके लिए जो वेव फ्रंट है वो ये वाला है। अरे वही ए और सी पॉइंट प्रोग्रेसिव सरफेस की बात करना स्टार्ट करेंगे, वही वेव फ्रंट की बात करना स्टार्ट करेंगे, वही 90 डिग्री की बात करना स्टार्ट करेंगे, और वही स्नेल्स लॉ लगाएंगे। सही मानते हो? मानना पड़ेगा, आ जाओ। सही, ये समझ मान गए या और बताऊं? चलो एक बार इसको देखते हैं, फिर काम करना स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ट्राइंगल ABC, हटाएं इसको थोड़ा सा, हाँ दिक्कत करे, अरे यार हो जाए यार, क्यों ऐसे कर रहा है? पहला मतलब स्नेल्स लॉ, ट्राइंगल कौन सा लोगे, AB और C। अच्छा ABC में साइन I की अगर मैं बात करता हूं, ट्राइंगल ABC में इन लिख लो भाई, हम हिंदी में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी लग रही है। अच्छा साइन क्या होता है सर, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अच्छा इसका परपेंडिकुलर क्या है, V1T, और हाइपोटेन्यूस क्या है, BC, नहीं AC, सॉरी, ए का डंडा कहां गया, साइन R में आ, ट्राइंगल क्या लेगा, ADC, बस छोटा सा पार्ट है, एक रिलेशन और बताएंगे उसमें फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, ठीक है, थ्योरी का पार्ट भी इसमें। परपेंडिकुलर क्या हो गया, अरे इससे 90 बनाएगा ना भाई, ये वाला वेव फ्रंट, इससे क्या आएगा, साइन R क्या आएगा, V2T, हाइपोटेन्यूस क्या है इसका, सही चर्चा है, हाइपोटेन्यूस क्या है इसका, AC। तो साइन I अपॉन साइन R क्या आ जाएगा, V1T अपॉन AC, V2T अपॉन AC, मर जाएगा, T से T मर जाएगा, तो V1 अपॉन V2 की बात करना प्रारंभ करेगा। चेक कर सकते हो। ऐसे कितने बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि हमें डायग्राम बाहर निकाल के दिखाओ? सही चर्चा है, ये वाला निकाल देता हूं। सॉरी वेट, अब देख लीजिए, सही चर्चा है, वाकिफ होना पड़ेगा, वही चीज है, दोहरान करते हैं। आ जाओ, V1 और V2 है दो वेलोसिटीज ऑफ लाइट ऑफ टू मीडिया, V2 इज ग्रेटर लेस देन V1, उल्टा लिख दो, V1 इज ग्रेटर देन टू V2, बता दिया। वेव फ्रंट फर्स्ट स्ट्राइक पॉइंट A एंड देन सक्सेसिव पॉइंट C आ जाएगा, जमेगा।
अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन AC द सेकेंडरी वेवलेट स्टार्ट ग्रोइंग इन सेकंड मीडियम विद स्पीड क्या आएगा, V2 आएगा। आपको बता चुके हैं कि अगर एक में घुसा है वो दूसरे में आएगा ही आएगा। नॉर्मल सी बात है भाई, रिफ्रैक्शन की बात करें 2 मीडियम की बात होगी ही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेट द डिस्टर्बेंस टेक टाइम T ट्रैवल टू B टू C की बात करेगा, मतलब हम क्या बोलेंगे, इस B और C की बात करना स्टार्ट करेंगे, मतलब इसकी बात करेंगे जो क्या है V1T है। और आपको बहुत अच्छे फॉर्मूले से बताया हुआ V=D/T की बात करेंगे तो V1T बराबर में क्या आएगा D, जो हमने क्या बोला है BC की बात करना स्टार्ट किया। सेम चर्चा इसमें रहेगी, किसकी बात करेगा, AD की बात करना स्टार्ट करेगा। आप समझिए, वो देखिए डिस्टर्बेंस की बात करेंगे फ्रॉम B टू रीचेस पॉइंट C की बात करेंगे। सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम पॉइंट A सेपरेटेड ओवर ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस AD बराबर V2T इन द सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम कौन सा है भाई, डेंसर वाला है, चेक कर ले भाई। इसके बाद मतलब आंखें सी ऐसे लाल सी हो रही हैं कि मतलब अब बता सकते हो तुम, मेरे को लगता है अभी भी करोगे दिक्कत तो पड़ नहीं रही। द टेंजेंट प्लेन CD CD from point C over this hemisphere with radius V2T will be a new refracted wave front की बात करेगा। एक ही बात दिमाग में रखना, रे और वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर की बात करते हैं। और बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आपकी ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड की बात कर रहा है। एक इंसिडेंट ये वाली है तो इस पर क्या है, पहला वेव फ्रंट और दूसरी वाली पे दूसरा वेव फ्रंट, कहानी खत्म, खेल खत्म। ये याद करने का तरीका, अगर नहीं याद करते तो दिक्कत दुख पाओगे। तो बोला इस गोले पे रहना ही नहीं हमें चलो ठीक है, हो गया। अब चर्चा करते हैं आगे। BAC में BC/AC की बात करेंगे भाई। BC का है ये रहा, AC ये रहा। इसमें किसकी बात करेंगे, AD/AC की बात करेंगे। AD/AC की बात करेंगे, काट पीट के जो हमने बताया आपको वही आएगा। लीजिए जी, वो इसने मीडियम मान दिया, μ2/μ1 की बात करना स्टार्ट करेगा। ले, जो नीचे है वो ऊपर आएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा, बताया हुआ ही आपको। सही चर्चा है। अब मल्टीप्लाई कर लेना, R के साथ कौन है, R के साथ कौन है, μ2 तो है। अरे ये मत देख, μ2 तो है R के साथ, और μ1 के साथ क्या है, आइए ठीक है। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन 1μ2 इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, फर्स्ट मीडियम की बात करना प्रारंभ करेगा। करेक्ट चर्चा है। अब एक छोटा सा पार्ट लिया है, बहुत ही सिंपल, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, सिर्फ उसको रिवाइज करवाएंगे कि वेवलेंथ की फॉर्म में क्या और फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में क्या रिलेशन होता है। मैं आपको पहले बता देता हूँ जी। देखो आपको मैंने बताया था कि जैसे लैम्डा आपको मैंने मीडियम और वैक्यूम के बीच में बताया था, याद है। तो मैंने कहा उसकी बात करोगे तो मीडियम के साथ करोगे, इसकी बात करोगे तो वैक्यूम के साथ करोगे। सिर्फ और सिर्फ में क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फॉर्म में चेंज आता है, चेक कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। The source emits a wavefront after time t. Also wavefront takes time t to travel from source to observer. मतलब वो बोला कुछ टाइम लगता है ऑब्जर्वर तक पहुंचने के लिए। थ्योरी का पार्ट है, छोटा सा बता देते हैं, बस इतना सा बताएंगे। As the speeds of light v1 and v2 are different in two media, the wavelengths λ1 and λ2 will also be different using the relation क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड। समझ मानते हो? तो क्या आएगा μ2/μ1। मैंने क्या बोला था, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगी, बाकी सारा काम सेम चलता है। स्पीड की फॉर्म में, वेलोसिटी स्पीड जो बोलना चाह रहे हो, और वेवलेंथ की फॉर्म में। यहाँ हमने वैक्यूम अपॉन मीडियम की बात करी थी, याद करो वो रे ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जब बात करना स्टार्ट की थी, वही फॉर्म है। समझ मानते हो? चलो ठीक है। लास्ट, हेंस द वेवलेंथ इन मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, टू द फेज स्पीड और वेव स्पीड, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। इसके अकॉर्डिंग बोला है भाई, सिर्फ, और कुछ नहीं। ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वेवलेंथ के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, सॉरी, वेव स्पीड के। सही समझ मानते हो? अरे आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं होती तो खुद ही बोल देते। नोटस बनाए, नोटस आ जाओ। क्या पढ़ा, बढ़िया पढ़ा। रिफ्लेक्शन की चर्चा करते हैं पहले। रिफ्लेक्शन की चर्चा में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि वेव फ्रंट की बात करेंगे, अच्छा उसके साथ साथ क्या है, एंगल आई बराबर में एंगल आर की बात करेंगे। सिर्फ एक मीडियम की बात हुई है भाई, ये तो तुम जानते ही हो ना, ठीक है। सेकंड, अब इसका डायग्राम थोड़ी देखना चाहोगे, इतनी बार तो कर लिया। सेकंड में रिफ्रैक्शन में क्या किया था,
दो मीडियम की बात करी थी। अब मैं ऐसा क्यों बोला था, उसमें क्यों बोला है मैंने ऐसा, इसका रीज़न है, इसमें v1 जो वेलोसिटी है ज़्यादा है सेकंड वाले से। मतलब क्या कहना चाह रहे हो, रेयर वाले का जो पार्ट की बात कर रहे हो, आ रही कि बात करने जा रहे हो किससे, डेंसर से, उसकी बात करेंगे। और एक्चुअली होता भी है ये। इसके लिए फॉर्म क्या आई है, थोड़ा ऊपर कर दूं क्या जी, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर में v1 अपॉन v2, सही मानते हो? या साइन, क्या बोला था, μ2 अपॉन μ1 बराबर में v1 अपॉन v2 बराबर में λ1 अपॉन λ2। ये किससे किया था, ये किया था v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा से। अच्छा एक बात बताओ, न्यू इक्वल्स टू सी लैम्डा जानते हो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में जो बात की थी वही चीज़। सही चर्चा है, इससे कोई परेशान थोड़ी हो गए। इसको हटा रहा हूँ मैं, बस इसको रखूँगा। अरे यार इतना बढ़िया लिखा था और सभी पे ये कर दिया। सही चर्चा है, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट काहे लेते हो, उतारो ना इसको यार। सही चर्चा है, पढ़ाई करते रहो, घर वालों की बात मानते रहो, वो जो बोलते हैं वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। दोस्तों की मानो पर इतनी मत मानो। सही चर्चा है। चलो अब रिफ्लेक्शन फर्स्ट पार्ट दोनों आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। थर्ड हम जो पार्ट पढ़ने वाले हैं वो इंटरफेरेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हो गया, चलो ठीक है। लहू के रिश्ते हम छोड़कर आ गए, सुकून आंखों में था हम मुंह मोड़कर आ गए, खजाने लूट रहे थे माँ बाप की छाँव में, कुछ कोड़ियों के खातिर हम घर छोड़कर आ गए। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।